मिसाइल, उसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को लीड करने वाली एक भारतीय खातून है जिनका नाम है आर शीना रानी, जिन्हें दिव्या पुत्री भी बोला जाता है। उन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज को बखूबी तौर पर दिखाया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वेंडर्स को के साथ वो मिले हैं और उन्होंने ये बोला कि मैं खुद गरीबी जी के आए, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि भाई मेहनत करो। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और अग्नि 5 मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, 6000 किलोमीटर रेंज है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सी पैक को कहा जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपने हमारे हमसाए मुल्क भारत ने 2 दिन पहले अग्नि 5 मिसाइल कामयाबी के साथ टेस्ट किया है। जब से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, चाइना जरा घबराया घबराया लग रहा है। चाइना के सुर बदले बदले दिख चला गया हुआ है, जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को। बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता, हम उससे आगे, हम दुनिया के नंबर 1 है। लेकिन मैं हमेशा बताता था कि देखिए, आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ें, आप देखें कि इंडिया वाकई ही तरक्की कर रहा है हमारा हमसाया या नहीं कर रहा। अभी देखिए, जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जो मिसाइल इंडिया ने भी पीछे तजर्बा किया और अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा हुआ है। देखिए, इससे पहले हमने सारी जिंदगी सुना कि एक मिसाइल जाता है ऊपर, या उसमें कोई टेक्नोलॉजी है कि साथ वो जो है ना एटम को भी ले जाता है, बम को भी साथ ले जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये मिसाइल अगर जाता है ना, तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है। और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपने सेट करेगा। यानी कि 2, 3, 4, 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा कि वो सेट करेगा, और वो एक टाइम में कई जगहों को तबाह कर सकता है वो। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है आगे। और मैं अभी ये भी सुन रहा था कि किसी फीमेल ने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा 1999 में वर्क स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया, और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चले हैं। और इसके अलावा अगर सूरज का जो मिशन सन की बात करें, उन्हें भी जो लीड कर रही थी वो भी इंडियन फीमेल थी, एक वुमेन थी। और ये बहुत बड़ी बात है, इधर से वुमेन एम्पावरमेंट का भी पता चलता है। पाकिस्तान में क्या वुमेन एम्पावरमेंट है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, वहां पे किस तरीके से खवातीन वुमेन आगे आ रही हैं, ये भी चीज है। देखिए, इंडिया की जो वुमेन है ना, ये आज से नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की वुमेन की बात बताता हूँ। पाकिस्तान की वुमेन को आज़ादी है, अवेयरनेस है, हर चीज़ की। करें जो इंडिया है वहाँ पे मतलब लाइव मतलब जो है वो एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहे हैं। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, वहाँ पे वुमेन आपको जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नज़र आती हैं। अच्छा, ऐसा है कि इंडिया भी बहुत जिसे कह लें कि बहुत ज़्यादा वो ऐसी कंट्री नहीं है कि जहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो उनको उनके जो मर्द हैं वो इतनी ज़्यादा देते हैं आज़ादी कि आप ये सब काम कर लें। लेकिन मतलब ये प्रॉब्लम्स आपको लगता है भारत में भी हैं? भारत में भी हैं, ऐसा ही है। पाकिस्तान की भी लेडीज़ जो हैं वो काम कर सकती हैं, लेकिन बस करती नहीं हैं, डरती हैं, या फिर उनके हमारे जो मेल्स हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, तो बस इसलिए नहीं कर रहे होते हैं। किस हद तक ज़रूरी है हमारे माशरे के अंदर, हमारे माशरे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, कि किस हद तक आप ज़रूरी समझती हैं कि ख़वातीन को जो है वो एम्पावर किया जाए? क्योंकि कहा जाता है एक मर्द की तालीम जो है वो एक मर्द की ज़ात तक है, लेकिन एक ख़ातून अगर तालीम हासिल करती है तो वो पूरे माशरे में चेंज लेके आती है। हमारे यहाँ होता ये है कि जो औरत बाहर काम कर रही होती है, क्योंकि औरत का काम बेसिकली होता है कि घर को संभालना। लेकिन आपने कहा कि इंडिया को अपने हमसायों से फर्क नहीं पड़ता कि उसका हमसाया कौन है। वाकई में इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना से और पाकिस्तान से, लेकिन बाकी ममालिक के साथ आप इंडिया के ताल्लुकात देख लें, इस्लामी ममालिक के साथ देख लें, सऊदीया के साथ देख लें, यूएई के साथ देख लें, तुर्की के साथ देख लें, आप कतर के साथ देख लें, वो हर एक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। और वो भी हमने बंद की है, चलती चलाती ट्रेड हमने बंद की। जी बिल्कुल, ये हमारा अपना कसूर है ना। देखें, अगर वो तुर्की के साथ, सऊदीया के साथ, कतर के साथ, हर किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देखें, चाइना से उन्हें क्या खतरा हो सकता है? एप्पल आपका सबसे बड़ा फोन की कंपनी है दुनिया में, ठीक है। एप्पल की ब्रांडिंग या एप्पल जो असेंबल हो रहा था वो आज तक चाइना में हो रहा था। अब एप्पल जो है वो इंडिया में असेंबल होगा। अब पाकिस्तान में जो एप्पल के मोबाइल आएंगे उनके अंदर मेड इन चाइना के बजाय मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा।
तो हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं भाई? हम तो जो है वो एक सुई भी नहीं बना पा रहे अपने मुल्क में। टेस्ला इंडिया में आ गई है, हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है। आप देखें पाकिस्तान में अगर टेस्ला की गाड़ी हमें किसी ने इंपोर्ट करनी हो ना, तो हमें कम से कम भी जो है ना वो 6-7 करोड़ रुपए की पड़ेगी वो गाड़ी, और इंडिया में 17 लाख रुपए में वो गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं? हमने पिछले 76 साल में क्या किया अपने मुल्क के लिए? हमारे सियासत हम तो सिर्फ इस चक्कर में हैं कि हम किस तरीके से जो है ना अपना एक्स बंद कर सकते हैं, हम कब यूट्यूब बंद कर दें अपनी, हम कब अपना फेसबुक को बंद कर दें। तो हमारा तो इस चीज़ों से जो है ना वो लिंक है और बहुत तो चलती चलाती अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दी। अब जो है जो खुल के बात करता है हम वो साइट बंद कर देते हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन थे, 2 दिन पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज बंद रही हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी आपने जो है ना वो एक क्वेश्चन किया चाइना के हवाले से, तो बेसिकली अभी रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया के अंदर। ये जो मूव है बेसिकली ये टोटली पॉलिटिकल है। चाइना को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत जो कंट्रीज़ हैं एशिया के अंदर वो बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं। जंग का ना तो यहाँ सवाल पैदा होता है ना सवाल पैदा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन एक टर्म यूज़ की जाती है बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो इंडिया जो है वो इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर के फिनोमेना के ऊपर वर्क कर रहा है। दूसरी बात यह है कि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर बहुत से जो उनका पर्ल ऑफ एक पर्ल है पूरा, वो उसको उन्होंने कंटेन कर लिया हुआ है। उस तवज्जो को हटाने के लिए इन्होंने जो एक जो आपने अग्नि 5 का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। उसकी जो सिग्निफिकेंस है सिवाय पॉलिटिकल होने के या उसकी तवज्जो हटाने के चाइना से और कोई मैटर नहीं करता। चाइना अब भी जो है वो कंटेन कर रहा है इस वक्त, और इन अ रिसेंट ईयर वो यूएसए को भी जो है वो लॉन्च कंटेन करेगा। सर हम इंडिया का डिफेंस सेक्टर भी देख रहे हैं, हम चाइना का डिफेंस सेक्टर भी देख रहे हैं, हमारे भी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाइना के और यूएस के मोहताज हैं। हम अपने डिफेंस सेक्टर पे खुद क्यों नहीं काम करते? अगर हम बात करें तो इंडिया में तमाम चीज़ें जो है वो मेड इन इंडिया है। इंडिया जिस तरह से जो है अपने वेपन्स जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, देख रहे हैं हम इन चीज़ों को कि वो अपने मुल्क में ना सिर्फ ये जो कह लें कि जंगी वेपन्स बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो बेच भी रहा है। आपको याद हो नौकरी देते हैं ना, उनको जॉब देते हैं। अगर वहाँ पर एक मुसलमान रह चुका है, एपीजे अब्दुल कलाम दे तो चुका, लेकिन अब तो उनकी इज्जत नहीं ना वहाँ पे। किस शोबे में मुसलमान नजर नहीं आते वहाँ? किस शोबे में नहीं, कोई दुबई में है, कोई सऊदीया में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है। मैं उधर खुद काम करके आया हूँ। क्या कहते हैं वो कहते हैं हमारी उधर ना कोई हमें अच्छी पोस्ट मिलती है, ना हमें इज्जत देती है, ना कोई थाने में सुनता है, ना कोई हमारी लोग सुनते हैं। जुल्म, बहुत बड़ा बहुत जुल्म। सर करोड़ों में वहाँ पर तादाद है मुसलमानों की, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। हम भी उनको कहते हैं भी आप वो छोड़ क्यों देते, उन्हें आप वो ज़्यादा मरे रहते हैं। हमारा इंडिया में है, उधर आपको इज्जत नहीं है। आपकी शादी होती है आप उधर दुबई में आ जाते हैं, आपकी शादी होती है आप सऊदीया में आ जाते हैं, आप इंग्लैंड चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। सर मुसलमानों को वहाँ जितनी फैसिलिटीज मिलती हैं वहाँ यहाँ नहीं मिलती। देखिए बीजेपी की जो जमात है उसमें कितने मुसलमान इस वक्त काम कर रहे हैं, उनकी अभी ये जो मैं आपको स्पेसिफिकली हम बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह से, इससे पहले कि अगर उनके बड़े बड़े मिशंस की बात करें उसके पीछे मुसलमान औरतों ने लीड किया है। उनका सूरज का मिशन गया है, निगार शाजी। औरतें जो लीड ले रही हैं, औरतें इतना काम कर रही हैं, लेकिन मर्द कितने हैं वो उनके? मर्द भी काम कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मर्द काम नहीं कर रहे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दुबई में काम करके आया हूँ, सऊदीया में काम करके आया हूँ, और जगह में काम करके आया हूँ। मुझे इंडिया ही नजर आता है। तो इंडिया के लोग जाते हैं ना बाहर की कंट्रीज में, वो स्पेशली बुलाते हैं इंडिया के लोगों को। रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, हमें इज्जत नहीं मिल रही। हमें मुसलमान कहते हैं? हाँ मुसलमान खुद कहते हैं। अच्छा। हमारे ऊपर केस हो जाए, थाने वाले नहीं सुनते। बस ही कर दे सर, वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट तक उन्होंने बना दिया है। वहाँ की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बात करें ना, अब की असदुद्दीन ओवैसी की कितनी बड़ी पार्टी है वहाँ पर, खुल के जैसे मर्जी बात करते हैं वहाँ पर। नहीं मैं तो नहीं जानता वो खुल के बात। हम खुद बॉर्डर पे रहने वाले हैं। मैं कश्मीर पे है? नहीं इधर वाघा बॉर्डर पे रहता हूँ। बॉर्डर पे? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या करे फिर? नहीं क्या करना है, वो उनको प्यार से रहें, उनको जैसे हम अकलियत को इधर देते हैं। कुछ भी नहीं देते हम सर, सॉरी टू से गलत बात ना करें, हम कुछ नहीं देते अकलियतों को, बस ही कर दे। हमें भी कुछ नहीं मिल रहा, हमने आपने खुद मेहनत करनी पड़ती है। सर देखिए मेरी बात सुने, अभी रमजान है ना, मैं आपको रमजान की ही मिसाल देती हूँ। वहाँ पर उन्होंने स्पेशली मुसलमानों के लिए ताकि प्याज टमाटर और क्योंकि हमारा रमजान है हमने वो सस्ते कर दिए हैं और उनकी बाहर एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है ताकि मुसलमानों को कोई तंगी ना आए। वहाँ पर 300 यूनिट फ्री बिजली के मुसलमानों को भी दिए जाते हैं, हर किसी को वहाँ पर दिए जाते हैं। मुसलमानों की आप बात करते हैं,
का स्टेटस देखें। इतनी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? सपोर्ट क्यों नहीं करी? हाँ जी। भाई मैं सच्ची बात बोल रही हूँ, अगर आपको सच्ची बात सपोर्ट करने लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ बताए मुझे। सच्ची बात कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अब रमजान आ गया है, हर चीज़ डबल रेट पे हो गई है, हाँ ना, तो देखें तो क्या हम क्या करें? हम जुल्म नहीं है, ये जुल्म नहीं है। बहुत ज़्यादा जुल्म है। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ वो औरतों को किस तरीके से आगे लाते हैं। देखिए ये अग्नि 5 मिसाइल उन्होंने जो बनाया है, इस मिशन को लीड औरत ने किया, बहुत बड़ी बात है। नहीं है इधर, अग्नि तो हमारा था इधर, उन्होंने कैसे बना लिया? अग्नि 5 हमारा कहाँ से आ गया सर? अग्नि मिसाइल वो नवाज शरीफ चलाया तो था इधर चागी में। चागी में अग्नि चला था? हाँ वही चला था। चागी में हम लोगों ने धमाके किए थे, हम एटॉमिक पावर के तौर